रत्न, भारत रत्न और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वर्तमान में सिंबल ऑफ नॉलेज बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और कनाडा में उनकी मूर्ति स्थापित की जा रही है वहां की सरकारों द्वारा, और वहां के छात्र और हिंदुस्तान के छात्र बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज मान करके उनके सामने नतमस्तक होकर के शिक्षा का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बाबा साहेब 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई थी और 13 जनवरी 1957 को आगरा में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की अस्थियां आई थीं और उनके पुत्र यशवंतराव अम्बेडकर जी उन्हें लेके आए थे। उस समय करीब 40,000 दलित समाज और डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी उन अस्थियों के साथ गए थे और वो केंद्रीय बुद्ध विहार चक्की पाट पर रखी गई थी। इससे पहले बाबा साहेब 18 मार्च 1956 को जब आगरा आए थे तो वो बुद्ध विहार पर गए थे। वहां उनके चरण कमल थे, वहां उनका एक बीजक नेम प्लेट भी लगाया गया था पंचों द्वारा, और उसके बाद नेम प्लेट के बाद एक उन्होंने तथागत भगवान बौद्ध की मूर्ति को भी स्थापित किया था। जो वर्तमान में बुद्ध विहार प्रबंध समिति है वो बाबा साहब की निशानियों को धीरे धीरे मिटा रही है। तो जो अस्थि कलश है चांदी का, वो चांदी का अस्थि कलश जिसमें कि उनकी चिता की राख थी और उनकी अस्थियां थीं, ये गौतम चंद मणिक जी हैं। उनके पिता रघुनाथ प्रसाद मणिक जी सर पर रख करके पैदल मार्च करके ले गए थे चक्की पाट, और ले जाने के बाद ये बुद्ध विहार प्रबंध समिति के अधीन ये अस्थियां और नेम प्लेट और बीजक और तथागत की मूर्ति उनके अभिरक्षा में रही थी। अभी पिछली 6 दिसंबर को देखा था एक व्यक्ति ने उस अस्थि कलश को साफ करने की दृष्टि से, तो उसमें अस्थियां नदारद थीं। और हमारा कहना यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की अस्थियों को वर्तमान बुद्ध विहार प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए उसको 5 करोड़ रुपयों में उनको बेचा है, और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व में डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायियों के दिलों पर जो है कठोराघात किया है और पीठ में छुरा मारने का काम किया है। सोनी जी, क्या आपके पास प्राथमिक तौर पर कोई ऐसे सबूत या किसी का बयान है जिससे ये साबित होता हो कि 5 करोड़ रुपए में अस्थियों को बेचा? देखिए, हमको तो सबसे पहले ये बताया गया कि उसमें से चिता की राख गायब है, और आप भी जाके देख सकते हैं उसमें राख नहीं मिलेगी। इसके बाद आप ये भी जानते हैं कि जो अस्थियां होती हैं, छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, उसमें एक भी अस्थि नहीं है इस समय। आप देख सकते हैं जो 4 अन्य जगह बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई हैं वो भव्य मंदिर और भव्य मठ में रखी हुई हैं जहां सरकार उनकी सुरक्षा करती है, और यहां पर उस अस्थि कलश को एक कंबल के नीचे ढक दिया जाता है। आप उस जगह को भी देख सकते हैं जहां बाबा साहब के नाम का नेम प्लेट और बीजक लगा हुआ था, उसको क्यों उखाड़ दिया? किन 2 वैज्ञानिकों को ये हम उनके नाम का, हमें उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन जब इसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी तो सीबीआई इंक्वायरी में ये स्पष्ट होगा कि अमेरिका के 2 वैज्ञानिक कौन आए थे, क्योंकि ये स्पष्ट है कि जो मंत्री है बुद्ध विहार प्रबंध समिति का, उसका एक लड़का लंदन में एक बड़े अपराध में गिरफ्तार हुआ है जहां करोड़ों रुपयों की जरूरत है, और उसके कारण ये सारे काम कर रहे हैं। चौधरी राम गोपाल, उनका लड़का लंदन में गिरफ्तार है और जेल में है। इसीलिए इन्होंने बुद्ध विहार अहमदपुर की जमीन को बेचा था, जिसको हमने वापस कराया, और इन्होंने माफी मांगी और लिखित में माफी मांगी। अभी इन्होंने चिटफंड सोसाइटी के सब रजिस्ट्रार को यह पत्र लिखा है कि बुद्ध विहार चक्की पाट की जो संपत्ति है हम उसको बेचना चाहते हैं। वो पत्र मैंने आपको दिया है, और उसमें जब चिटफंड सोसाइटी के सब रजिस्ट्रार ने जो आदेश पारित किया है वो भी मैंने आपको दिया है, जिसमें लिखा है कि आप संपत्ति को नहीं बेच सकते, वो मान्य नहीं है, आप नहीं बेच सकते उसको। हमारी ये मांग है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, मामले की सीबीआई इंक्वायरी हो, और उत्तर प्रदेश सरकार बुद्ध विहार प्रबंध समिति को हटा करके उसको टेक ओवर करे, और टेक ओवर करने के बाद जिला अधिकारी महोदय आगरा को उसका रिसीवर नियुक्त करें, और एक भव्य इमारत उसकी बनाई जाए जहां बाबा साहब, देखिए बाबा साहब की अस्थियां, ये अस्थियां की बात के साथ साथ ये हमारी आस्था का सवाल है। बाबा साहब की अस्थियां हमारा मंदिर है, हमारा गुरुद्वारा है, हमारी मस्जिद है, हमारा गिरजाघर है, जहां हम माथा टेक के निकलेंगे, और अस्थियों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो भीम के दीवाने 500 भीम के दीवाने कलेक्ट्रेट पर जाकर के आत्मदाह करेंगे, अगर इन्होंने एफआईआर नहीं लिखी और इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया तो।